जय भीम साथियों। आज आइए आप लोग को मनुवाद का चिट्ठा खोलते हैं। कुछ ऐसी घटना बताएंगे जिसे आज के समय में सुन करके रूह कांप जाएगा कि मनुवाद व्यवस्था कैसे थी पहले और अंग्रेजों ने अधिनियम लगा करके इस पर रोक कैसे लगाए। शूद्रों की शादी होने पर दुल्हन को दूल्हे के घर न जाकर, जब शूद्रों के शादी होता था जिसे दलित समाज के, तो जो दुल्हन थी उसे दूल्हे घर न जाकर ब्राह्मणों के घर जाना पड़ता था। उसे शूद्रों घर ना जाने की बजाय ब्राह्मणों के घर जाना पड़ता था, जहां धर्म की आड़ में शुद्धिकरण के नाम पर ब्राह्मण 3 दिन तक शूद्रों की महिलाओं का शारीरिक शोषण, बलात्कार करते थे। कितनी बड़ी सोचने वाली बात है। आज ऐसा कोई, आज इतना हम लोग के महापुरुषों ने इतना संघर्ष किए, तब जाकर के आज हम लोग इतनी स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जी रहे हैं। लेकिन यह घटना बहुत ज्यादा नहीं, 150 साल पहले की बता रहे हैं। ऐसा ऐसे होता था, 150 बहुत होगा, 200 साल पहले मनवादी व्यवस्था कितनी हावी थी। तो शुद्ध जो हमारे एससी एसटी बीसी समाज के लोग थे, इनको इतना सताया गया कि जिसकी कोई सीमा नहीं। जो आज हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हैं कि हिंदू सभी लोग बनो, जो ब्राह्मण चिल्लाते हैं सभी को ब्राह्मण एक तरफा बना दो, हिंदू बनने का कोई सवाल ही नहीं होगा फिर। लेकिन वो लोग नहीं बनाएंगे क्योंकि वो लोग का धर्म नहीं, धंधा है। अपनी ऊंची पोस्ट पे रहेंगे और जो दलित शुद्ध समाज के लोग हैं उनको नीचे किए रहेंगे लोग। ऐसी परंपराओं से आप लोग बचिए, क्योंकि हमारे महात्मा साहू जी, ज्योतिबा फूले जी, माता सावित्रीबाई फूले, बाबा साहेब, फातिमा सिंह और बहुत से बहुजन समाज के महापुरुषों ने इतना योगदान दिया है, तब जाकर के आज हमारे समाज में स्थितियां सुधरी है। और जो स्थितियां इसमें सुधरी, अगर इसे हम लोग को आगे ऐसे बनाकर रखना है तो हमको संघर्ष करना पड़ेगा। अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे तो फिर मनवादी व्यवस्था हावी हो जाएगी। आज कहीं भी शोषण अत्याचार होता है, किसका सुनवाई होता है? बड़े लोगों की सुनवाई होता है, कभी छोटी जातियों को सुनवाई नहीं होता। बहुत संघर्ष करने पर, धरना प्रदर्शन, यहाँ तक कि लाठियां FIR लगने के बावजूद तब जाकर के सुनवाई होता है। और आज के समय में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी कहीं भी शोषण अत्याचार होता है खुल के आवाज उठाते हैं, संघर्ष करते हैं, रोड से लेकर संसद तक ले। तो यह होता है संघर्ष। घर में बैठ के कोई संघर्ष नहीं किया जाता है, या ऑनलाइन फेसबुक पे संघर्ष नहीं होता है। जब भी होता है घर में होता है। तो इस सब चीजों को आप लोग समझिए कि आपके हक अधिकार की लड़ाई में प्रेजेंट टाइम में कौन लड़ रहा है। अंधभक्त मत बनिए, आप लोग जागरूक बनिए, समझदार बनिए, शिक्षित बनिए। ऐसे विकास नहीं होगा हमारे बहुजन समाज का। जो आज इतना शोषण अत्याचार होता, अभी हम खुद हैं, कहीं भी शोषण अत्याचार होता, हम लोग पूरे भीम आर्मी जुड़े, हम लोग कहीं होता है जाते हैं, आवाज उठाते हैं। जब इस समय की हम बात बता रहे हैं कि कोई भी संगठन, जो अन्य संगठन है, कहीं भी शोषण अत्याचार होता है, संगठन की बात नहीं करें, जो पार्टियां, संगठन अपने स्तर पर हर जगह सब सही है, लेकिन जो पार्टियां हैं, आजाद समाज पार्टी को छोड़ के जो पार्टियां हैं, जो हमेशा चंद्रशेखर भैया को पानी पीते तो कोसते रहते हैं, जो अन्य पार्टियां हैं, वह लोग बस खाली इलेक्शन के समय लौटते हैं। जब इलेक्शन आता है, साल 2 साल पहले कोसा सेक्टर अध्यक्ष, फलान अध्यक्ष बनाते हैं, बाबा साहब का फोटो आगे करते हैं कि हम ही कोर देना, हम ही सबसे बड़े बाबा साहब की हितैषी हैं, हम ये है वो। जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो कोई नहीं लौटता है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप लोग कमेंट में बताना कि मैं गलत कह रहा हूं, लेकिन यह रियल चीज है, क्योंकि हम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, या मैं BEd UP टेट सीटेट क्वालिफाइड है, LLB रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो पढ़े लिखे व्यक्ति ये बात को समझेंगे, अनपढ़ लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आप सभी लोग जागरूक बने, समझदार बने, और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को इतना मजबूत कर दीजिए ताकि कहीं भी शोषण अत्याचार हो, करने से पहले मनुवादी व्यवस्था 100 बार सोचे। आज हकीकत कह रहे हैं, जितना बीजेपी से ज्यादा BSP के लोग चंद्रशेखर भैया के विरोध कर रहे हैं, पानी पी लेकर। लेकिन उनका भी इतिहास दर्ज किया जाएगा कि जब चंद्रशेखर भैया जातकवाद के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, तब यही BSP के लोग चंद्रशेखर भैया से लड़ रहे थे। यह सब चीजें बहुत ही बुरी है। क्या चंद्रशेखर भैया ने क्या किए? कोई गलत किए हैं? अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े हैं, 2 साल जेल काटे हैं। कहीं होता उनके ऊपर कितना FIR मुकदमा चल रहा है। जो लोग आज कहते हैं कि BSP के रहते हुए चंद्रशेखर भैया ने आजाद समाज पार्टी क्यों बनाई, तो हम आपको रियल बता रहे हैं, शुरू से बताएंगे आपको। BSP के रहते हुए चंद्रशेखर भैया ने SP क्यों बनाई? जब 2015 में भीम आर्मी संगठन की स्थापना हुई, जब भीम आर्मी संगठन रोड पे संघर्ष कर रही थी, जब भैया जी जेल में थे, तब कोई पार्टियों ने भैया जी का साथ नहीं दिया, बल्कि ये कहते थे कि ये इसका एजेंट है, उसका एजेंट है। तब जाकर के भीम आर्मी
भारत एकता मिशन ने 2019 में आजाद समाज पार्टी का गठन किया। आज इतनी ऊंचाइयां से आज हम जो बोल रहे हैं, हकीकत के आज के युवा जो है इतने जागरूक हुए हैं, यह चंद्रशेखर आजाद भैया की देन है। और हमारे बाबा साहब तो महान हैं, उनके ये तो सभी लोग हैं, लेकिन आज जो जागरूकता फैलाने में अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान है, इस समय प्रेजेंट टाइम की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का योगदान बहुत बड़ा है। आज उनका हम इतिहास पढ़ेंगे, जितना संघर्ष, जितना मीटिंग, जितनी रैलियां, जितनी बार उनके ऊपर आक्रमण हुआ, जितना जेल गए हैं, उनका हम जीवनी पढ़ेंगे तो हमको कई महीने लग जाएगा। इसलिए आप सब लोग जागरूक है, समझदार हैं, बातों को समझिए। और हाँ, आप लोग को ये भी बता दे रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं कि आजाद समाज पार्टी बनाए हैं वोट काटने के लिए, तो आपको रियल हम बता दें, पहले आरपीआई पार्टी थी, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन समाज की पार्टी थी। तब मानेवर साहब ने इतना संघर्ष किए, तब आरपीआई ने मानेवर साहब की क्षमता के हिसाब से उन्हें पार्टी में नहीं रखा, तब मानेवर साहब ने बीएसपी बनाई। मानेवर साहब इतना संघर्ष किए अपने समाज के लिए, इतना योगदान दिए। हम लोग भी पहले बीएसपी थे, बहुत हम लोग दिल से मानते थे, हमारे बाप दादा लोग बहुत संघर्ष किए हमारे मानेवर साहब ने, तब जाकर के बहुजन समाज का मिशन आगे बढ़ा। फिर हमारे बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रहे। फिर उसके बाद जब बहुजन समाज का मिशन, जब उसमें कार्यकर्ता जो थे, उसमें कुछ मनुवादी व्यवस्था घुस गए, उसमें कार्यकर्ता संघर्ष करना रोड पे छोड़ दिए, तब इलेक्शन हो रहा है इस समय प्रेजेंट में 14-15 साल से, तो बीएसपी की कितनी सीट निकल रही है? 1 या 2 या 3, इससे ज्यादा सीट निकल ही नहीं रही यूपी में। तो ये क्या दर्शाता है? मतलब संघर्ष नहीं हो रहा है, बहुजन समाज का मिशन आगे नहीं बढ़ रहा है। 2019 में आजाद समाज पार्टी बस 2 सीट पे चुनाव लड़ी थी, 1 सीट पे भैया जी जीते हैं। उनको हराने के लिए भी वहां, अब नाम नहीं लेंगे, जाकर प्रचार कर रहे थे लोग, अपने ही समाज के लोग, लेकिन फिर भी जीते। आज इतना संघर्ष किए फिर भी जीते। तो चंद्रशेखर भैया जी ने भी इतना संघर्ष किए, इतना योगदान दिए, जेल में गए, लाठियां खाए, गोलियां उनके ऊपर चलाई गई, और उनके कार्य के हिसाब से, क्षमता के हिसाब से उनको बीएसपी में सीट नहीं दिया गया, उनको मान्यता नहीं दी गई, बल्कि उनको यह कह करके नकार दिया गया कि यह किसी का एजेंट है। तो भैया जी ने फिर अपना संगठन बनाए कि आज हम गरीब तबके को होकर के अगर इतना संघर्ष कर रहे हैं, इतना मतलब अपने समाज के आगे बढ़ाए, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, अगर हम आगे नहीं आएंगे तो किसी गरीब लड़के की हिम्मत नहीं होगी कि वो आगे आए। आज मैं अपने भैया जी के संघर्ष को मैं सलाम करता हूँ। आज भैया जी ने बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कितना संघर्ष किए, कितनी जेलें खाई, कितनी लाठियां खाई। तो आप लोग जागरूक हैं, समझदार हैं, बातों को समझिए और ज्यादा किसी की भाषाओं में ना आइए। ये जान लीजिए, राजनीतिक सत्ता, बाबा साहब जब संविधान बनाए, जब लागू, तो बाबा साहब ने खुद कहा, मैंने रानी का पेट चीर दिया है। अब कोई राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, जनता के वोट से पैदा होगा। तो जो समाज में, जो जनता में जो आवाज उठाएगा, जो संघर्ष करेगा, जो गरीबों के, दलितों के, रोजगार को, किसानों को, मुद्दों को उठाएगा, रोड से लेकर संसद तक, वही आगे बढ़ेगा। इतना सभी लोग जान लीजिए। बाकी आप लोग समझदार हैं, बातों को समझिए। बाकी अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ और जरूरी बातें हैं। बाकी कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताना। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, भीम आर्मी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद।